2024 के अंदर पासपोर्ट बनाना इतना आसान हो चुका है कि आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने लैपटॉप, पीसी या किसी भी मोबाइल से भी आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसा कि मोबाइल में एप्लीकेशन आता है, अगर आप मोबाइल से अगर इसको बनाना चाहेंगे तो आपके मोबाइल में पासपोर्ट सेवा ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मोबाइल में डाउनलोड करके फुलफिल कर सकते हैं, जिससे आपकी पासपोर्ट बन जाएगी। या फिर अगर आप ब्राउजर पे करेंगे तो आप अपने पीसी या किसी भी अन्य ब्राउजर पे आकर के आप इसको कर सकते हैं। पासपोर्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है कि वो इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री यानी विदेश में भी ये वैलिड माना जाता है। यही कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एक मजबूत डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास कोई एक आइडेंटिटी कार्ड या आपके पास कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसपे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम और एड्रेस, ये सारी चीजें मेंशन हो। अगर नहीं है तो आपके पास कम से कम तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आपका आधार होना ही चाहिए। अगर है तो आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट ले लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपके मदर नेम, फादर नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। और जो आपका आधार होता है वो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए वो वैलिड हो जाएगा। आपके आधार पे मदर नेम नहीं होता है, इसलिए आपके पास अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर अगर आपके पास केवल आधार कार्ड है तब भी आप उससे अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पासपोर्ट की ऑफिशियल डैशबोर्ड है। पासपोर्ट सेवा जैसा कि ऊपर देख करके आपको आएगी और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है passportindia.gov.in करके आती है, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं, जिस पे आप विजिट करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। नया पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होता है। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपको अगला जो डैशबोर्ड खुल के मिलेगा उसमें क्या है कि पहले आपका वो जोन पूछा जाता है कि आपकी जो पासपोर्ट की जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो कहाँ पे है। तो पहले वो आपको इसमें सबमिट करना होता है। आपके लोकेशन में जो भी होगा उसको आप इसमें सबमिट कर लीजिएगा। इसमें आपका जो पासपोर्ट ऑफिस का जो एड्रेस होता है वो इसमें सेलेक्ट करना होता है। तो उसको सिलेक्ट करने के जस्ट बाद उसमें पूछा जाता है गिवन नेम, यानी जिस भी कैंडिडेट का आपको पासपोर्ट बनाना है तो वो आपको इसमें नेम इंटर करना होगा, जो कि आप इसको ब्लॉक लेटर में इंटर करिएगा। तो पहले इसमें गिवन नेम यानी फर्स्ट नेम और जो सरनेम होता है वो लास्ट नेम करिएगा, वो आप इसमें इंटर करेंगे। उसके जस्ट बाद वाले को जो कॉलम में है उसमें डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होता है। तो इसमें जो आप साइड वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ईयर, मंथ और जो है डेट इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको करना है ईमेल आईडी, क्योंकि आप इसमें ईमेल आईडी देंगे उसी पे आपकी जो पासपोर्ट की जो रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, यूजर आईडी जो होती है आपका उसी ईमेल आईडी पे जाएगा। तो आप ईमेल आईडी जो फिल करिएगा उसको ध्यानपूर्वक फिल करिएगा। उसको करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा उसके कॉलम में कि जो आप अगर यूजर आईडी जो आपकी ये ईमेल आईडी है वो अगर आपको यूजर आईडी बनाना है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे करके आप अपने हिसाब से आप अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। अगर आपको ईमेल आईडी वाला ही आपको यूजर आईडी बनाना है तो यस पे करिएगा, अदरवाइज नो करके आप इसको नया अपने हिसाब से कोई आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट इसमें पासवर्ड आपको एंटर करना होता है, जो आप इसमें पासपोर्ट को लॉगिन करने के लिए करेंगे। तो आप इसमें अपना पहले पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद देन उसको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके आप जो ऊपर अभी आपने पासवर्ड एंटर किया है उसको आपको इसमें फिल करना होगा। कंफर्म पासवर्ड पे करने के बाद इसमें पूछता है हिंट क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपको इन केस ऑफ कभी अगर पासवर्ड फॉरवर्ड करना हुआ तो इसमें ये पूछी जाती हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, हमने इसमें बर्थ सिटी को सिलेक्ट करके अपना जो आंसर है वो हमने फिल कर दिया है। फिर उसके बाद आपका कैप्चर कोड को फिल करना है। जैसे ही कैप्चर कोड को फिल करेंगे फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, जो आपने अभी यूजर आईडी इसमें सेलेक्ट किया है वो आईडी उस पर एंटर करेंगे। उसके बाद वो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कुछ टाइम के लिए ही इसको एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो उसको करने के बाद हम फिर इसको फिर से आप आ जाएंगे होम पेज पे। जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो जैसे हमने अभी दिखाया है कि पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है उसी तरीके से आपको नीचे वाले जो ऑप्शन पे आपको लॉगिन करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने होम पेज पे आया तो इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। तो ये एग्जिस्टिंग यूजर जो लॉगिन वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारे मेल पे जो यूजर आईडी है या जो अपने मन से हमने आईडी बनाया हुआ था वो इसमें एंटर करके कंटिन्यू वाले पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले पे हम क्लिक करेंगे देन उसमें हमें पासवर्ड एंटर करने का एक ऑप्शन दिखेगा। तो उसको करने के बाद हमें इसमें पासवर्ड को इसमें एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद इसमें नीचे वाला जो है उसमें कैप्चर कोड को फिल करके लॉगिन वाले पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन वाले पे
क्लिक करेंगे ये हमारा जो सारी डिटेल इंटर करने वाली जो डैशबोर्ड है वो खुल के मिलेगी। जैसा कि इसमें देख रहे हैं एप्लीकेंट होम का ऑप्शन है, उसके पास लिखा हुआ है अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेंट फ्रेश पासपोर्ट ऑफिस। इसमें तो जो भी चीजें हैं वो आप इसमें फिल करेंगे, फिर क्लिक हियर फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर ऊपर दिखाई देगा, उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट के बाद पूछा जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आप इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद फ्रेश या री इशू ऑफ पासपोर्ट, नॉर्मल, तत्काल और 36 पेज और 60 पेज, इस तरीके का 3 कॉलम आपको मिलेगा। अगर आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल, और उसके बाद पूछा जाता है तत्काल। अब जो भी आपको करना होगा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तत्काल करना होगा तो तत्काल, अगर नॉर्मल करना होगा तो नॉर्मल। उसके बाद आपसे पूछा जाता है 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए या फिर 60 पेज का। तो फिलहाल अभी हम 36 पेज वाला अप्लाई करने वाले हैं। 36 पेज पे जैसे ही उसको सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद फिर से आ जाता है गिवन नेम एंड सरनेम। जो अभी हमने उसमें नाम एंटर किया था सेम उसी तरीके से इसमें नाम एंटर करेंगे ब्लॉक लेटर में। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपकी जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई एडिशनल कोई नेम तो नहीं है या फिर कोई नाम इसमें चेंजेस तो नहीं करना है, तो उस पर आपको जो भी होगा सरनेम तो उसको अपने हिसाब से फिल करिएगा। यस है तो करिएगा यस, अगर आपका कोई नाम होगा तो, नहीं तो फिर आप नो पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ नीचे वाले कॉलम में एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका जो बर्थ प्लेस है वो आपके इंडिया में हुई है या बाहर हुई है। अगर आपके पास इंडिया में हुई है तो यस पे नो पे क्लिक करेंगे या फिर आप उसको यस करेंगे। अगर बाहर में हुई है तो, अगर बाहर में हुई तो फिर जो भी कंट्री होगा वो आपको उसमें एंटर करना होगा। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपकी जहां भी जन्म हुआ है वो आपको इसमें एंटर करना होता है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट और पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो जो भी होगा उसमें करिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बर्थ डिटेल, वो उसमें फिर उसके बाद आपसे कोई अवेलेबल डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाता है, जैसे पैन हो गया, वोटर आईडी हो गई या फिर आधार, जो भी आपके पास होगा वो आप इसमें इंटर करेंगे। कोई एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आपको देना होता है, आई कार्ड का डॉक्यूमेंट ये कर सकते हैं, आपके पास आई कार्ड जो भी है उसका डिटेल इसमें सबमिट करेंगे। वो करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप करते क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई जॉब करते हैं, जो भी होगा वो करिएगा। फिर उसके बाद एजुकेशन डिटेल में अगर आप 7th पास आउट है तो 7th 10th इंटर या ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होंगे आप उसको सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कोई विजुअल मार्क, यानी आपके बॉडी में कहीं कट मार्क अगर हो या किसी तरीके का कोई तिल है तो वो आपको उसमें दिखाना होगा। अगर नहीं है तो NA लिख करके आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे वाले में आधार नंबर एंटर करना है, अगर आपके पास आधार है तो। फिर उसके बाद आई एग्री वाले पे क्लिक करके इसको सेव डिटेल कर लीजिएगा या फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको मिलेगा फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल आपको एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको पिता का नाम इसमें एंटर करना होता है। तो सेम पिछले वाले तरीके से पहले गिवन नेम, उसके बाद सरनेम एंटर करना होता है। देन उसके बाद आपको फिर मदर नेम एंटर करना होता है। तो मदर नेम का भी सेम प्रोसीजर है, जैसे कि पहले आप गिवन नेम करेंगे यानी फर्स्ट नेम, उसके बाद सरनेम में लास्ट नेम आपको एंटर करना होगा। सेम उसी तरीके से फिर सेव माय डिटेल पे क्लिक करके फिर इसको नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। फिर इसको हम आगे जैसे ही प्रोसीड करेंगे उसके बाद रेजिडेंस एड्रेस डिटेल हमको इसमें सबमिट करने को दिखेगा। तो इसमें हम अपना एड्रेस अगर जो पहले इंडिया के बाहर का है तो यस पे करेंगे, नहीं तो फिर नो करके इसमें हम अपना जो एड्रेस है वो पूरा फुलफिल ब्लॉक लेटर में इसको कर लेंगे। उसको करने के बाद उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका विलेज सिटी क्या है, वो आपको इसमें एंटर करना होगा। और आपका जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक फिल होके आएगा, क्योंकि आपने इसको एप्लीकेशन डिटेल जो फर्स्ट व सेकंड वाला पेज आपने किया था फर्स्ट और सेकंड वाले में, तो उससे वो आपकी इसमें आ जाता है। उसके बाद आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो आपसे पूछी जाएगी, आपके पुलिस स्टेशन क्या है वो आपको इसमें सबमिट करना होता है। देन पिन कोड भी आपको इसमें एंटर करना होता है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इसमें एंटर करेंगे जो इसमें आप रजिस्टर करना चाहेंगे। जो भी आपका SMS अलर्ट जो भी चीज़ें आएंगी वो उसमें आएंगी। उसके बाद आपको इसमें ईमेल ID भी इसमें एंटर करना होता है। फिर आपसे पूछा जाता है प्रेजेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर आपका कोई मतलब अभी क्या है रेजिडेंशियल एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में अगर कोई चेंजेस करना है तो इसको यस या नो पे क्लिक करेंगे। अगर करना होगा तो यस, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करके सेव माय डिटेल पे क्लिक करके आप इसको नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यस करेंगे तो आपसे नीचे पूछा जाएगा आपको क्या एड्रेस आपको एंटर करनी है। अगर आपका यस पे है तो यस पे क्लिक करके नीचे सेम अगर होगा तो यस करिएगा, नहीं तो फिर नो पे आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछा जाएगा और डिटेल भी पूछा जाता है। तो नेम ऑफ एड्रेस, तो सबसे पहले इसमें आप अपने जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहते हैं, भाई, मम्मा, पापा, जो भी जिसको भी आप इसमें देना चाहते हैं उनका नाम एंड एड्रेस इसमें एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर उनका एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उनका पूछा जाता है टेलीफोन नंबर। अगर अब तो टेलीफोन नंबर मिलता नहीं है, अगर है तो एंटर कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी को एंटर करके सेव माय डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल। आपका पहले से पासपोर्ट आपका अगर इशू हुआ है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपका नहीं हुआ है तो उस पर नो पे क्लिक करना, जो क्लिक है उसको रहने देंगे। फिर नीचे पूछा जाता है कि आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर नीचे वाले पे डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने पहले अप्लाई किया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ है या इशू नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यस पे करेंगे। तो आपको इसमें फाइल नंबर और डेट ऑफ अप्लाइड, यानी जिस डेट में आपने अप्लाई किया था वो सबमिट करना होगा, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करके सेव डिटेल पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है फॉलोइंग डिटेल, इस जो भी आपका इसमें जो भी डिटेल आपका है यस नो में आपको इसमें रिप्लाई करना होता है। या आपका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या पहले से अगर कोई आपके पास कोई केस है, कोई FIR हुआ है या कोई मैटर हुआ है, वो बहुत सारी चीजें जो फिजिकल आपसे जो आपकी डिटेल है वो पूछी जाती है। यस नो में रिप्लाई करके सेव डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले पे आपको देन क्लिक कर देना। उसके बाद आपको पासपोर्ट का पूरा डिटेल्स आपको सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेंट फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि ये आपका डिजिटल वहीं पे पासपोर्ट ऑफिस में जब वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पे नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर में आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें कौन से डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड करना चाहेंगे। तो इसमें जैसे ही आप उसमें आएंगे तो पूछा जाता है कि प्रूफ ऑफ बर्थ में आप इसमें क्या दे सकते हैं। आपके पास प्रूफ ऑफ बर्थ में अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं, या फिर पैन कार्ड है तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी कर सकते हैं, बट हम इसमें पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि उसमें देख रहे हैं पैन कार्ड का ऑप्शन है तो उसको हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो एड्रेस में हम अपना आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के रूप में दिखाएंगे। देन उसके बाद आपका बर्थ प्लेस पूछा जाता है, यानी आपका जो प्लेस है वो पूछा जाएगा, तो प्लेस आप इसमें एंटर करेंगे। प्लेस एंटर करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव माय डिटेल पे क्लिक करके इसको सबमिट प्रीव्यू एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने प्रीव्यू करके देख लिया, अगर इसमें कोई मिस्टेक होगा तो इसको हम करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन नहीं करना है तो सबमिट वाले पे क्लिक करके फिर आप इसको आ जाएंगे अपने योर एप्लीकेशन, मतलब पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट आपका शेड्यूल होगा अप्लाई फॉर एप्लीकेशन जो भी है अभी हमने किया हुआ है उस पर एप्लीकेशन वाले पे आ जाएंगे, जिसपे हमें अभी अपना पेमेंट का करना है। तो व्यूज एंड सेव सबमिट एप्लीकेशन वाले पे जैसे ही कॉलम में आएंगे तो नीचे आपको जो इसमें प्रिंट रिसिप्ट है और उसके बाद है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट डिटेल जहाँ पे है, तो वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो अटैच डॉक्यूमेंट में हम इसमें एड्रेस प्रूफ में ये कह सकते हैं अपना आधार को अपलोड कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, बिजली बिल है, वोटर ID है, गैस का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम इसमें आधार को सिलेक्ट करके इसमें आधार को अपना अपलोड कर देते हैं। आधार अपलोड करने के बाद फिर से वही पेज पे जाएंगे जो अभी हमने आपको बताया है कि अपॉइंटमेंट और पेमेंट वाले पे। तो इसको अपलोड करने के बाद फिर से आप इसको बैक जाएंगे जो व्यू एंड सेव एप्लीकेशन पे है। उसके बाद है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट जो अभी हमने बताया है, तो उस पर आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप पेमेंट किस मोड पे करना चाहेंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ डिटेल्स है उस पर क्लिक करके आपका पूरा एप्लीकेशन डिटेल खुलेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट कराना चाहते हैं, लोकेशन आप अपने सिटी का जो भी लोकेशन होगा जो नियरेस्ट में आपका होगा वो आप उसको सिलेक्ट करके नीचे कैप्चर कोड को फिल करके नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट का जो शेड्यूल है वो आपके सामने खुल के दिखेगा। तो इसमें डेट आपको सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही आप इसमें कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको रेड और वाइट और ग्रीन में आएगा। जो रेड है उसमें कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, जो व्हाइट वाला है वो या तो फिर हॉलीडे है या फिर अपकमिंग में वो है, और जो ग्रीन वाला है वो अवेलेबल है। तो जो भी आपको इसमें ग्रीन वाला होगा वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पे एंड बुक वाले पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे दिखाई देगा जिसमें आपको नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर मोड है जो कि UPI मोड का है। तो आप हमें अभी UPI में करने में ज़्यादा कंफर्ट है तो हम UPI कर लेंगे। अगर आप जो भी मोड में करना चाहते हैं
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उस पर भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है उस पर भी कर सकते हैं। बट हमने इसमें UPI सिलेक्ट करके 1500 रुपये का जो भी चालान कटवाना है वो अभी हमने इसमें पे कर दिया है। पे करते ही आपके मोबाइल पे SMS चला जाएगा कि आपका जो पे पासपोर्ट का एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। देन आप उसको पासपोर्ट ऑफिस बना विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे सबसे पहले।